प्रतिस्थापन विधि खत्म कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन मतलब क्या होता है? विलोपन मतलब होता है विलोप कर देना, खत्म कर देना, लुप्त कर देना, विलुप्त कर देना। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 सवाल हैं, इनमें एक सरवाई का मान ज्ञात करना है। विलोपन विधि से कैसे ज्ञात करते हैं वो देखना है। तो विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है x या y में से किसी एक को विलुप्त कर देना। एक को विलुप्त कर देना मतलब गायब कर देना। इस विधि को बोलेंगे विलोपन विधि। तो किस समीकरण से चालू करें? चारों समीकरण आपके सामने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 बताऊंगा और 2 को प्रैक्टिस करना है। तो एक तो शुरू का ही बता रहा हूँ, नहीं शुरू का छोड़ो, शुरू का आसान है। एक दूसरा का बता रहा हूँ और एक तीसरा का बता रहा हूँ। तो दूसरा से चालू करते हैं। दूसरे सवाल में है क्या? दूसरा से चालू करेंगे तो दूसरे सवाल में ये है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। मान लिए। अब विलोपन विधि को सॉल्व करने का कुछ नियम होता है। तो सबसे पहला ये नियम मान लो कि दोनों समीकरण में x को बराबर करना होता है। दोनों समीकरण में x को क्या करना होता है? बराबर। अगर बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ x में कितना है? 2, यहाँ x में कितना है? 3। तो बराबर है क्या? नहीं है, तो बराबर करेंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है? समीकरण 1 में 2 को घटाते हैं। इन 2 स्टेप्स से विलोपन विधि समाप्त हो जाता है। एक तो दोनों समीकरण में x को बराबर करेंगे और दूसरा 1 में 2 को घटाएंगे। हम लोग किस सवाल को ले रहे हैं? दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल में ये वाले को मान लेते हैं समीकरण, ये वाले को मान लेते हैं समीकरण 2। अब x को वहाँ पे क्या लिखा गया है? x को क्या करना रहता है? बराबर। यहाँ पे x में कितना है और यहाँ में x में कितना है? तो ऐसा क्या चीज़ का गुणा करें कि ये इसके बराबर हो जाएगा? गुणा करके ही बराबर करेंगे। ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। हाँ, बस यही सुनना चाहता था मैं। ठीक है, नीचे वाले को 2 से। ये तब करना है जब इनका एलसीएम नहीं निकाला जा सके। अगर एलसीएम निकाला जा सके तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। अभी ठीक है, ये भी किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है और ये भी किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है। तो 1 का गुणा 3 से कर देना है और इसका गुणा इससे कर देना है, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो वो लिखना पड़ेगा हमको कि समीकरण 1 का गुणा किससे करने पर? 3 से। समीकरण 1 का गुणा 3 से करने पर। तो ये वाला समीकरण है, इसका गुणा करेंगे 3 से, तो 3 को पहले लिखना पड़ेगा और 2x + 3y बराबर जो 10 दिया है ना उसको ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि गुणा करेंगे ना तो सबका गुणा हो जाएगा। बोलते हैं ना घून के साथ गेहूँ पिसाता है, नहीं ये भी गलत हो गया, गेहूँ के साथ घून पिसाता है। तो ये वही है, करना हम इसको बराबर चाह रहे हैं लेकिन इनका भी गुणा करना पड़ जाएगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6x, 3 तिहाई 9y और 3 दहम कितना हो जाएगा? 30। अब ये आ जाएगा समीकरण 3। अब क्या करेंगे? इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो समीकरण 2 का गुणा 2 से करेंगे। समीकरण 2 का गुणा 2 से करने पर
2 से करेंगे तो जैसे यहाँ पे प्रोसेस था सेम यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पे 3 से किए तो 3 लिखे, तो 2 से करेंगे तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3x + 4y बराबर 14, 3x + 4y बराबर है 14। 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6x, 2 चौके 8y और 14 दूना 28। इसको मान लेंगे समीकरण 4। पहला जो पॉइंट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है समीकरण 2 में, अरे दूसरा पॉइंट है 1 में 2 को घटाते हैं। इसका मतलब क्या है, अब 1 में 2 को नहीं घटाएंगे, जो 1 का नया रूप आया है ना ये, और 2 का नया रूप आया है ये, तो समीकरण 3 में 4 को घटाएंगे, इसके बाद आंसर आ जाएगा। समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, अब ये वाला है 3, तो 6x + 9y बराबर 30, 6x + 9y बराबर 30। और इधर कितना है, अरे इधर 6x + 8y बराबर 28। घटाने को बोला गया है, तो जहाँ पे प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस कर देंगे, और जहाँ पे अगर माइनस होता तो वहाँ क्या कर देते, प्लस कर देते। शुरू वाला 6x है, ये भी 6x है तो कट जाएगा। 9 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और 30 में 28 घटेगा तो बचेगा 2। तो y का मान तो आ गया, इजीली आ गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। अब y का मान 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें या फिर 4 में रखें, किसी में भी रखें आंसर आएगा। तो हम लोग ना किस में रखते हैं, 1 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 कैसा दिखाई दे रहा है, 2x + 3y बराबर 10। एक बार मैं पूरा समीकरण लिख देता हूँ, 2x + 3y बराबर 10। y के जगह पे कितना आएगा 2, तो 2x + 3 × 2, 2x + 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। 2x + 3 दूना 6 बराबर 10, 2x बराबर 10 - 6, प्लस था माइनस हुआ, कितना बचेगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/2, तो 4/2 भाग होकर कितना आ जाएगा, तो x का मान भी 2 आ जाएगा और y का मान भी 2। तो ये कंप्लीट हुआ और सही आंसर आया होगा शायद, चेक करेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल सही है, गलत नहीं है। अब ये ख़त्म हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा तो दूसरा सवाल सॉल्व होगा। तीसरा बता रहा हूँ ना, तो तीसरा में अगर इसको 1 मानेंगे और इसको कितना मानना पड़ेगा 2। अब देखो ये बराबर है क्या, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है दोनों समीकरण में x को बराबर करना होता है। बराबर है क्या, नहीं है। तो जैसे ये 5, 1 और 5 के अलावा किसी की पढ़ा में नहीं आता है, तो इसका भी सिंपल करना पड़ेगा, 5 का 4 से गुणा करना पड़ेगा और 4 का 5 से, मतलब सेम टू सेम लाइन अभी दोहराना पड़ेगा हम लोगों को। समीकरण 1 का गुणा 5 से करने पर, समीकरण 1 का गुणा 5 से करने पर, तो बाहर में ब्रैकेट के बाहर में हो जाएगा 5 और समीकरण 1 जितना है उतना को चिपका देना है, 4x + 3y बराबर हो जाएगा 7। 4 पंचे 20x, 5 तियाँ 15y बराबर 7 बचे। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3, क्योंकि 2 तक तो मान चुके हैं। अब समीकरण 2 का गुणा किससे करेंगे 4 से, समीकरण 2 का गुणा
तो 4 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे 5x + 2y बराबर 7, 5x + 2y बराबर 7। अब यहाँ 4 पंचे 20x, 4 दूना 8y, और यहाँ 4 सत्ते कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 4। पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिए। दूसरे पॉइंट में है 1 में 2 को घटाते हैं, तो 1 का नया रूप 3 है और 2 का नया रूप 4 है, तो 3 में 4 को घटा देंगे। समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, तो 3 ये है 20x + 15y बराबर 35, 20x + 15y बराबर 35, और 4 ये है 20x + 8y बराबर 28। घटाने को बोला गया है तो प्लस से उसको करना पड़ेगा माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, शुरू का कट जाएगा। 15 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 7y, और 35 में 28 घटेगा तो कितना आएगा, 7। तो y का मान कितना आ जाएगा, 7/7, कट के कितना आ जाएगा, 1। तो y का मान यहाँ पे आ गया। y का मान कहाँ रखना है, या तो 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, या 4, किस में भी आएगा। तो अभी जस्ट हम लोग पहले पढ़े थे ना, उसमें 1 में रखे थे, इस बार 2 में रख के देखते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो 2 ये है 5x + 2y बराबर 7, सेम टू सेम लिख लेते हैं, 5x + 2y बराबर 7। y की जगह पे कितना आ जाएगा, 1। 5x + 2 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 7, यही हो जाएगा ना। 5x + 2 एकम 2 बराबर 7, तो 5x बराबर हो जाएगा 7 - 2, 5x बराबर, और x बराबर हो जाएगा 5/5, कट के आ जाएगा 1, और यहाँ भी x का मान कितना आ गया, 1। और सवाल हो गया समाप्त। इजी है, प्रतिस्थापन से इजी है विलोपन, इसीलिए इसको दूसरे बार पढ़ाया, क्योंकि फिर ये पहले पढ़ते तो वो पढ़ने का मन नहीं करता।